ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में तहलका मचा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ बदलाव आने वाला है? क्या महंगाई की मार अब अमेरिका के नागरिकों को भी झेलनी पड़ेगी, या फिर इस टैरिफ और महंगाई के पीछे भी अमेरिका की कोई बड़ी चाल है? ट्रंप के शासन के 100 दिन पूरे होने पर आज के शो में एक छोटा सा आकलन अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। और दूसरी तरफ, क्या बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री से एमवाई समीकरण पूरी तरह से हिल जाएगा, या फिर बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? क्या हो सकते हैं एमवाई फॉर्मूले पर बदलाव, बताएंगे आपको। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसे सुनकर सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने वालों के पसीने छूट जाएंगे। हालांकि हमारी सैन्य शक्तियां इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के लिखने बोलने से उनका मनोबल गिर जाए, लेकिन शब्दों का संयम भी बड़ी बात होती है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है। तो देखते रहिए, आज के शो में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत होगी, पूरी पड़ताल होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ट्रंप के सत्ता संभालते ही शोर इस कदर था कि दूसरे कार्यकाल के 100 दिन कब पूरे हो गए, लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं गया। आखिरकार शुरुआत ही शोर से हुई थी। बहरहाल, इन 100 दिनों के भीतर ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। यहां तक कि इस बार तो ट्रंप ने चीन को भी नहीं छोड़ा। दरअसल ट्रंप के इन फैसलों को देखकर लगा कि मानो ट्रंप इस कार्यकाल में नया इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। यहां तक कि ट्रंप ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया। फिलहाल इसमें 90 दिन की राहत दी गई है, लेकिन उनके इस कदम से दुनिया भर में हाहाकार जरूर मचा। हर जगह बस मंदी की चर्चा है। माना जा रहा है इससे महंगाई में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यहां तक कि आईएमएफ ने कई देशों की जीडीपी अनुमान को भी घटा दिया है। शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल के हालात हैं। विश्लेषक लगातार आगाह कर रहे हैं। सोने की कीमत भी हर रोज उछाल मार रही है। लेकिन ट्रंप के इस एजेंडे से अमेरिका को क्या घाटा हो सकता है, या फायदे में जा रही है अमेरिका की इकोनॉमी? चलिए इससे समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, कुछ जानकारों का ये कहना है कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसके चलते अमेरिका भी आर्थिक मंदी से जूझ सकता है। टैरिफ से कीमतें बढ़ती हैं और बढ़ती कीमत विकास को भी प्रभावित करती है। ट्रंप प्रशासन बार बार बदलाव कर रहा है। अनिश्चितता का स्तर जरूरत से ज्यादा है। इस कारण मांग कम हो रही है, कंपनियां निवेश को रोक रही हैं और लोग खर्चे करने से बच रहे हैं। यानी ट्रंप के इस फैसले से कहीं ना कहीं अमेरिका में भी सफर किया जा रहा है। यहां तक कि अमेरिका की लाइफस्टाइल, वहां की इकोनॉमी, दोनों ही इस समय ट्रंप के टैरिफ से परेशान हैं। आईएमएफ ने कई देशों की जीडीपी अनुमान को घटा दिया है। शेयर बाजारों में भी अफरा तफरी है। अमेरिका फर्स्ट लेकर चलने वाले ट्रंप के 100 दिन के कार्यकाल में अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। शॉर्ट टर्म में ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का आकलन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लंबी अवधि में मंदी की आशंका बहुत बढ़ गई है। कंपनियों को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप के टैरिफ पर टिके रहेंगे, या ट्रंप की योजना में कुछ ऐसा होगा जो महंगाई से लोगों को तुरंत राहत दे सके। इसलिए लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। चीन पर 145% टैरिफ लगाने के बाद हाल के दिनों में ट्रंप के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग टैरिफ पर बातचीत शुरू करें। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस चुनाव में सीधी लड़ाई होने जा रही है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वे इस बार चुनाव लड़ेंगे बिहार में। ओवैसी ने यह भी कहा कि वे 3 मई को बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान एएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बहादुरगंज से एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई है। 3 मई को बहादुरगंज में ओवैसी की जनसभा है। सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है। इसके अलावा अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत भी हासिल की थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशियों को हराया भी था। ओवैसी के प्रत्याशियों को इसके लिए जिम्मेदार भी माना जा रहा है। आपको बता दें, जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां वहां ओवैसी अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं और दूसरी पार्टियों की जीत पर उनके वोट कटवाते हैं।
यहाँ तक कि जब साल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तब भी ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, जबकि उनकी पार्टी का यहाँ कोई अता पता नहीं है, जिससे कांग्रेस के मुस्लिम और दलित वोटों पर सेंध जरूर लगी थी। ऐसे में एक बार फिर ओवैसी ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी की एंट्री से बिहार का MY समीकरण डिस्टर्ब होता है या नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश की जनता अब न्याय की गुहार लगा रही है। जनता चाहती है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकियों का ठीक वैसा ही हाल करे जैसा अमेरिका ने लादेन का किया था। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का हिसाब कब होगा, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सेना की कॉन्फिडेंस को गिराने में लगे हुए हैं। हालांकि भारतीय सेना का शौर्य इतना है कि कुछ लोगों के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि दबाव में, टेंशन में कैसे संयम रखें ताकि शौर्य भी ना डिगे। लेकिन कुछ छोटी मानसिकता के लोग भी हमारे देश में हैं जो सेना से भी सवाल पूछने लगते हैं। कुछ लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है जिसने ये साबित कर दिया है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाइए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझ लें। देश के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आतंकी हमले के एक्सपर्ट कब से बन गए? हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। इसके बाद 3 याचिकाकर्ताओं में से एक ने तो वापस ही ले ली। सोचिए, भारत एकमात्र पहला ऐसा देश है जो बाहरी ताकतों के अलावा देश के अंदर बैठे कुछ सो कॉल्ड सूडो लिबरल्स से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल सरकार से ज़रूर है, वो ये कि आखिर पाकिस्तान का हिसाब कब करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये जनता पूछ रही है। और इस तरह की बेहुदा हरकत करने वालों को भी कब सबक सिखाएगी सरकार? तो आज के खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।